आपसी में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष का बात भी वही लोग उठा रहा है ना। क्योंकि ये सरकार में इसी तरह से इससे सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता का होगा। और 15-15 लाख रुपया खत्म, क्या हुआ तेरा वादा? बोलिए मैडम, बोलिए क्या हुआ? ये लोग झारखंडी हैं ही नहीं, ये झारखंड की बात ही नहीं करते हैं। 6 साल लगातार सरकार चलाने का काम किया, लेकिन जल जंगल जमीन लूटने का काम कर रहा है। इरफान अंसारी पे पेपर के माध्यम से आरोप लगाया कि 5 लाख रुपया घूस लेकर मेरा काम भी नहीं किया और 5 लाख रुपया इरफान अंसारी घूस लिया है। लेकिन यह सरकार तो बहरी है, गूंगी है, कोई भी समस्या रखते हैं सरकार सुनती नहीं है, सरकार उस पर अनसुना कर देती है। इन्हें जो है ना आईना देखने की जरूरत है, ये दूरबीन देखते हैं। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं हमारा ऑडियो वायरल हो रहा है, मैंने किसी पे आरोप लगा रहा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं। तो क्या पैसा देने की बात नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं। ऑडियो में तो साफ साफ है कि आप पैसे की बात का जिक्र है, क्योंकि मैंने खुद ऑडियो सुना है। वो ऑडियो मेरा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैं उस मीटिंग में था। ममता जी शायद ये बोल रही थी कि उस अधिकारी से किसी ने पैसा लिया कमेटी पे, लेकिन ममता जी ने ये कभी नहीं बोला कि इरफान अंसारी जी ने लिया। मैं उस मीटिंग में था। विधायक को कमीशन के रूप में 5 लाख रुपया अपने काम कराने के लिए देना पड़े तो आम आदमी के बारे में आप चिंता कर लीजिए। आपस में अगर कुछ चीजें, कुछ परेशानियां निश्चित रूप से अगर विधायक को मंत्री से होती है, मंत्री को विधायक से होती है, तो हम अपनी बात तो घर में रखेंगे। हम कोई सड़क पे कर रहे थे ये काम। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। सीएस काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत हम किसके सामने करेंगे? विभागीय मंत्री के सामने ही शिकायत करेंगे ना। तो ये सारा मीडिया का, जनता का जो ध्यान है उसको भविष्य से, देश के भविष्य से, देश के वर्तमान की जो स्थिति है, जो देश गर्त में जा रहा है, उन चीजों से भटकाया जा सके। विधानसभा के अंतिम दिन चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंच गए हैं। सब कुछ हो गया जो अब तक नहीं हुआ। और क्या कुछ बताते? आपस में लड़े विपक्ष की तरह, आपका काम प्रदीप यादव कर दिए। देखिए, आपसी में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष का बात भी वही लोग उठा रहा है ना। क्योंकि ये सरकार में इसी तरह से इससे सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता का होगा। हम अपना मिशन में लगे हुए। क्या मिशन दादा? आप लोग को सामने आ जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग को एहसास हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ है पक्का। ऑपरेशन लोटस 2 वो सब नहीं। अरे उनको जनादेश मिला, उनको कम करने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। खरमास के बाद कुछ नया समाचार? ये भी कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कहाँ से बात आ रहा है, किधर से आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। आपका मिशन क्या था दादा? हमारा मिशन था हम जनता को जगाने का। जगा दिया किस मुद्दे पर? ये डेमोग्राफी और धर्मांतर पर हम उस काम में लगे हैं। हम पहले जमीन बचाना है, आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, उसका बाद झारखंड को संवारना है। चलिए सर, हो गया। मिशन में सक्सेस मिल रहा दादा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हैं विधानसभा के अंतिम दिन। और आप देखिए कि जो मिशन पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर जो है आदिवासियों की जमीन बचाने पर काम करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। कोई प्रमाण है खाली ऐसे हवा में बात विधायक ही आरोप लगा रहे। कौन विधायक कर रहा है? ममता जी ने पैसा दिया काम करने के लिए 5 लाख स्वास्थ्य मंत्री को। अच्छा, उस पर जांच होगा। यदि इस तरह का गड़बड़ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसमें क्या वादा भूल गए ना आप लोग? वादा तो आप जानिए रहे हैं, वादा किसके बारे में बोल रहे हैं ये पहले बोलिए। वादा नरेंद्र मोदी जी का बोल रहे हैं। सुनिए, चुनाव वाला वादा है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, वादा तेरा वादा, यही ना बात कर रहे हैं।
लेकिन खड़ा नहीं उतरे। तो क्या हुआ तेरा वादा, यही हम बता देना चाह रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर एक युवा को हम देंगे और 15-15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। क्या हुआ वादा? वही तो हम बोल रहे हैं। नहीं, जनता को ठगने का काम किया है, उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि वादा जो किया था, क्या हुआ प्रधानमंत्री महोदय? आप जो है सारे युवा वर्ग को नौकरी देने का वादा किए थे, उसको पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करेंगे। मोदी जी से क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ तेरा वादा? अब बोलिए मैडम। अरे आप ही से तो पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी जो है देने का वादा किए थे और 15-15 लाख रुपया खाता में। क्या हुआ तेरा वादा? बोलिए मैडम। बोलिए क्या हुआ? पहले मेरी बात को सुनिए। ये लोग झारखंडी हैं ही नहीं, ये झारखंड की बात ही नहीं करते हैं। आप झारखंडी नहीं हैं सुरेश जी। देखिए सुनिए, वो तो बात की बात है, वो तो खतियान देखने के बाद पता चलेगा कि असली झारखंडी सुरेश पासवान है कि नरेंद्र मोदी है, कि नीरा यादव। उसको या नीरा यादव पता चले। नहीं देखे नहीं, क्या बात बोले कि असली कौन है, तो सीधे चल गए प्रधानमंत्री जी के पास। अरे झारखंड में रहिए ना, जब यहाँ पर नीरा यादव खड़ी है तो हमसे बात करिए। फिर से बात कीजिए, आप फिर से बात की पी में क्यों चले गए? जब आपका गुरुए नहीं है तो आप कहाँ हैं, ये पहले बोलिए। आप एक चीज बता दे रहे हैं, ये लोग जो सत्ता पक्ष के जो एकदम अहम में जी रहे हैं ना, इन लोग को लग रहा है कि फेविकोल का जोड़ से इनका कुर्सी जो पकड़ा हुआ है, घमंडी हो गए देखिए, आपको लेके हम लोग चल रहे हैं मैडम। आपका है इतना आप घमंडी हो गए सर। आपका इनका काम जो है सारा काम हम लोग कर दे रहे हैं। आपका काम सुरेश जी कर रहे हैं, सब काम कर दे रहे हैं। अरे उनको पता नहीं, नीरा यादव जनता के काम के लिए कहीं भी जा करके काम करा लेती है। हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है, हम जनसेवक हैं, हम नेता कभी बने ही नहीं। ये नेता कभी नहीं है, ये जनसेवक है मैडम, तो जनता सर्वोपरि है। तो आज जो है सुन लीजिए बोलिए। आज पूरे स्टेट में सबसे अधिक मत किसको मिला है? किसको मिला मैडम? आप बोलिए किसको मिला? अरे भैया, देहात में कहता है ना कि काल गुने जीतता। काल गुने जीतना जानते हैं, माने गोल 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 जलेबी जैसा गोल गोल आप केवल गोल गोल बोलते हैं जलेबी की तरह। गोल नहीं, हकीकत देखिए, खाता खतियान देखिए कि किसको सबसे अधिक मत मिला पूरे स्टेट नीरा यादव को। कहाँ मिला, वही तो पूछ रहे हैं। कोई जवाब तो नहीं है इनके वोट पास। चोरी नहीं हुआ क्या आपके लिए? हमरे लिए क्या, जनता सर्वोपरि। अगर इनकी सरकार बनती है और जहाँ पर ये जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होती है, वोट चोरी वहाँ होती है जहाँ बीजेपी जीतती है। जहाँ बीजेपी जीतता है। देखिए वहाँ बाबा दरबार है, बाबा दरबार, इन लोग बाबा का पूजा ज्यादा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद सुरेश पासवान को मिला। आपको नहीं है बाबा का आशीर्वाद? रुके सर। अरे भैया, हम लोग तो बाबा के पुजारी हैं ही और रहेंगे, और सबको रहना चाहिए। सनातनी भी है तो सनातनी है तो हम क्यों नहीं रहेंगे बाबा के पुजारी? भोले बाबा का कौन पुजारी नहीं है? हम तो बम बम भोले जी के पुजारी हैं। ये थे नीरा यादव और सुरेश पासवान के बीच का वाक युद्ध पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते। अरे ये सरकार देखिए, झारखंड सरकार जितना वादा की थी, एक वादा पूरा नहीं कर गई। अभी कल की ही बात देखिए, 3200 रुपये प्रति क्विंटल दान करेंगे, 2400 में आ जाते हैं, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हैं। इनको पता ही नहीं। अरे पहले झारखंड में है तो यहाँ के गरीब गुरबे, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के युवा, यहाँ की महिला, यहाँ की माताएं बहन, यहाँ के अभिभावकों की चिंता करिए ना। सीधे फुदक के केंद्र में जाएंगे जहाँ पर हम है खड़े, पहले हम उसकी चिंता कर ले। कहते हैं कि
पहले अपना घर को देखना चाहिए फिर बाहर को। आप अपना घर को तो देख ही नहीं पा रहे हैं। 15 लाख रुपया भी बोले थे मोदी जी देंगे, वो भी नहीं मिला। अरे हमारे यशस्वी मोदी जी क्या बोले और क्या नहीं किए पूरी दुनिया देख रही है। आज हमें गर्व है कि हमारे केंद्र में ऐसे शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं जो एक दूरदर्शिता के साथ हमें सर उठा करके जीने के लिए ताकत दी है। क्योंकि प्रभारी के राजू ने इस पर संज्ञान लिया है कि ये तो एक जांच का विषय खुद में बनता है। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं कहा। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो मेरे पास भी आनी चाहिए ना। मैंने तो कभी ऑडियो नहीं सुना। और जिस न्यूज़ चैनल ने मेरे से बात किया, जिस भी पेपर ने, मैंने उनको भी कहा कि अगर आपके पास ऑडियो हो तो आप मुझे भी तो भेजिए, मैं भी तो जानना चाहूँगी कि मैंने क्या कहा है। जब मैंने कहा ही नहीं तो आप कैसे वायरल? आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी विधायक कह रहे हैं कि ममता जी ने इन बातों को रखा था कि मंत्री के ऊपर ने बल्कि अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे कि मैंने ये चीज कहा है। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी शिकायत मंत्रियों पास और विभाग के जो इसके मंत्री हैं उनके पास कहते हैं, कोई भी विषय को लेकर के। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं हमारा ऑडियो वायरल हो रहा है, मैंने किसी पे आरोप लगा रहा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं। तो क्या पैसा देने की बात नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं। ऑडियो में तो साफ साफ है कि आप पैसे की बात का जिक्र है, क्योंकि मैंने खुद ऑडियो सुना है। वो ऑडियो मेरा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। दूसरे का काम हो गया, स्कूल कॉलेज का आपका नहीं हुआ, उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। छवि खराब हो रही है। देखिए, एक तो सरासर ये है कि सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से करें। अगर मेरे ऊपर है कि नहीं मैंने वायरल किया है या मैंने कुछ कहा है, तो जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है, तो फिर कौन वहाँ पे बैठ करके सुन रहा है कि मैंने कहा है? तो जो प्रभारी है उनको आप सफाई देंगे? खबरें बाहर देखिए, मेरे तक बात आएगा, मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं अपना बात रखूंगी। अच्छा ममता जी, आपका स्टैंड क्या होगा आने वाले टाइम में? देखिए, कोई भी अगर इस तरह से मेरे नाम से ये कर रहा है तो मैं तो उनके खिलाफ जाऊंगी, और मैं भी मंत्री जी से चाहूंगी कि वो इस पे लाएं। ममता जी, पार्टी की इंटरनल बैठक होती है, उसकी खबरें बाहर आ जा रही है, ये कौन लोग हैं पार्टी के अंदर? ये तो पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें, अनगढ़ंत कहानियां बना करके वायरल करने का प्रयास किया जा रहा है। या तो वो हमारी छवि हो, या विभागीय मंत्री की छवि हो, या सरकार की छवि, उनको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, ममता देवी जो रामगढ़ की विधायक है कांग्रेस की, आज ऑडियो वायरल की जो हुई है उसको लेकर जो उन्होंने जवाब दिया कि मंत्री इरफान अंसारी से जो बातचीत की जा रही थी उसको लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जो है दिया है। लेकिन कई सारे के विषय जी, अगर कोई काम नहीं करता है तो उनकी बातों को भी हम लोग वहाँ रखते हैं। अगर विधायक काम नहीं करते हैं, कार्यकर्ता आकर के बातों को रखते हैं। अगर मंत्री जी काम नहीं करते हैं तो विधायक लोग बातें रखते हैं। अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो मंत्री के पास हम लोग शिकायतें करते हैं कि भाई आपका ये पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें लाजमी हैं, होती हैं, सरकार तक भी सारी बातें लाई जाती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई जो पहले के पत्रकार बंधु पूछ रहे थे हमसे कि भाई कोई ऑडियो वायरल हो रहा है, तो हमारे तरफ से ऐसा कोई भी हमें संज्ञान में नहीं है कि कोई हमारा ऐसा ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक नहीं सुना कि कौन सा ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। बैठक की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कमेटी के लोगों को 5 लाख रुपया दिया। वो मेरा साउंड नहीं है, वो मेरा साउंड नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, स्टार का क्या मामला था? हॉस्पिटल का ऐसा कोई मामला को मिल गया, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको बताइए, अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला है, अगर वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो हम किसके लिए बोलेंगे और किनके सामने बोलेंगे? मंत्री के सामने बोलेंगे। अगर कोई सीएस काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत हम किसके सामने करेंगे? विभागीय मंत्री के सामने ही शिकायत करेंगे ना। तो ये सारी बातें आती हैं, तो ये सारी चर्चाएं हुई। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है पहुंच गए हैं और क्या कुछ कहते हैं ममता देवी के सवाल पे। दादा, मंत्री जी क्या कहेंगे? मंत्री जी क्या कहेंगे? मंत्री जी बैठक काम नहीं, पैसे लेकर काम नहीं हुआ, गंभीर पैसे भी ले लिए थे और काम भी नहीं हुआ। विधायक दल की बैठक में मेरे को नहीं लगता है कि यह आरोप इरफान अंसारी पे ममता जी ने लगाया होगा, क्योंकि मैं उस मीटिंग में था। ममता जी शायद ये बोल रही थी कि उस अधिकारी से किसी ने पैसा लिया, कमेटी के
लेकिन ममता जी ने ये कभी नहीं बोला कि इरफान अंसारी जी ने लिया। मैं उस मीटिंग में था, इसलिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसा कुछ ऑडियो में नहीं होगा कि आप इतना ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि इरफान ने ममता पे आरोप लगाया, ममता ने इरफान पे आरोप लगाया। ममता जी ने निश्चित तौर पर अपनी बातें रखी थी, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने इरफान अंसारी पे नहीं, उन्होंने इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अवगत कराया था। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि मंत्री को अवगत कराया जा रहा है। पैसे लेके भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा बात देखिए, पहले बात तो पैसे ले कौन रह रहा है, उसकी शिकायत हुई है, और पैसे लेकर काम हो रहा है, ये तो संविधान नहीं है ना। हमें जांच करनी चाहिए कि पैसा किसने लिया, और जब ममता जी ने आरोप लगाया है तो ये आरोप उस व्यक्ति पर है जिसने पैसा लिया है, और किसको उन्होंने सूचित किया, अपने स्वास्थ्य मंत्री को। तो इसमें कोई मैं समझता हूँ गलत बात तो है नहीं। अगर कोई गलत हो रहा है तो आदमी मंत्री को तो बताएगा, और जब वो मंत्री खुद महागठबंधन परिवार का हो, अपने पार्टी का हो, तो वो और किसको बताएगा। अनूप जी, कोयला का अवैध उत्खनन का भी आरोप लग रहा है। किस पे लग रहा है? सरकार पर रोका नहीं जा रहा है। किस पे लगे? एसीबी ने रेड मारा, तो पता किए आप लोग धनबाद में एसीबी के किसके ठिकाने पे रेड मारा? भाजपा से पता किए आप लोग? ईडी ने जब रेड मारा तो किसके ठिकाने पे रेड मारा? भाजपा से आप लोग बोल तो देते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हैं कि जितने लोगों पर आरोप लगा उसकी फोटो भाजपा के कितने बड़े बड़े नेता के साथ वायरल हो रहा है। अब तो वो लोगों का फोटो बिहार में जो मंत्रियों ने शपथ लिया उनके साथ भी वायरल हो रहा है। आपके पास नहीं है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं दे दूंगा। अनूप सिंह जो विधायक है, राज्य सरकार ही ने कार्रवाई किया है, एसीबी ने ही कार्रवाई किया। 8 ठिकानों पे एसीबी ने ही छापा मारा है। कांग्रेस में कई भारी मात्रा में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। एक कार्यकर्ता का नाम बताइए कि नाम आया है, और फोटो बताइए कि फोटो आया है। आप बताइए ना, चर्चा पर मत बानिए। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको चर्चा पर सवाल नहीं करना चाहिए, आपको हकीकत पे सवाल करना चाहिए। बोल दिया जाता है तो किसको मीन कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। मैम, अमित शाह ने ही कहा है कि वोट चोरी सबसे पहले उस सब हुई जब 28 वोट पटेल के फेवर में थे, लेकिन नेहरू जी बने प्रधानमंत्री। देखिए, इतिहास को खोदना इनका काम है। आज भविष्य, देश का भविष्य, इन चीज़ों में बात करें। इतिहास का इतने समझ रखने वाले, कलकत्ता में एक समय में इन्हीं की हिंदू महासभा थी जिसने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था, और आज इसी समुदाय को रोज़ दिन उठते सुठते गाली देते रहते हैं। इसलिए इतिहास को खोदना इनका काम है, ताकि मीडिया का, जनता का जो ध्यान है उसको भविष्य से, देश के भविष्य से, देश के वर्तमान की जो स्थिति है, जो देश गर्त में जा रहा है, उन चीज़ों से भटकाया जा सके। देखा आपने मंत्री शिल्पी यात्री ने किस तरीके से जवाब दिया है। समर्थन नहीं करते हुए अंदर आइए, अंदर आकर के अपनी बातों को विभाग के सामने रखिए। निश्चित रूप से इनका जो सवाल है, अपने विधानसभा की जो ये बात उठाते हैं, हम सारी बातें सुनी जाती हैं, आश्वासन भी दिया जाता है, तो विभाग तो काम कर ही रहा है। मौका ही नहीं मिलता है। आप वहाँ दर्शन दरगाह में बैठते हैं, आप देखते हैं कि जितना टाइम इनका अलॉट होता है, सारा समय इनको मिलता है। बोल था कि एक विधायक दल की बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ है ममता देवी इरफान अंसारी के बीच का, आज इस पर 5 लाख रुपए की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपस में विधायक दल की बैठक है, और आपस में अगर कुछ चीज़ें, कुछ परेशानियां निश्चित रूप से अगर विधायक को मंत्री से होती है, मंत्री को विधायक से होती है, तो हम अपनी बात तो घर में रखेंगे। हम कोई सड़क पे कर रहे थे ये काम, हम घर में कर रहे थे। हमारे कांग्रेस भवन में वो बैठक था, घर में हम अपनी बात, 5 लाख 10 लाख की कोई बात नहीं, 5 लाख 10 लाख की बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे संज्ञान में ये सब चीजें नहीं है। हाँ, शिकायतें थी, शिकायतें हुई, और हम घर में शिकायत कर रहे थे। के विधायक नवीन जायसवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और देखिए कि आज सदन के अंतिम दिन क्या कुछ विधायक नवीन जायसवाल कहेंगे। और विधायक जी, जिस तरीके से ऑडियो जो वायरल हुए हैं उसको लेकर कैसे आप लोग ममता देवी के बीच में जो बातचीत, 5 लाख रुपए लेन देन और काम पे नहीं होता है पैसा। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य का और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। अगर हम देखें, माननीय विधायक को कमीशन के रूप में 5 लाख रुपया अपने काम कराने के लिए देना पड़े, तो आम आदमी के बारे में आप चिंता कर लीजिए। हम लोग लगातार ये बात सदन में और सदन के बाहर हमेशा कह रहे हैं कि सरकार
और सरकार के अफसर और मंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और बिना पैसे दिए, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, बिना पैसे दिए ना कोई सीओ ऑफिस में काम होगा, ना बीडीओ में काम होगा, ना थाना में काम होगा, ना विभाग में काम होगा। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा का शासन था, उस समय टोल फ्री नंबर था और कंप्लेन रजिस्टर करने का एक नंबर मुख्यमंत्री के पास था। पूरा सचिवालय उसकी निगरानी करता था। कोई आम जनता के साथ अगर कोई घूस मांग रहा है, काम नहीं कर रहा है, टाइम फ्रेम में काम उसका नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन करने के लिए एक टोल फ्री नंबर था। लेकिन ये सरकार जैसे बनी वो नंबर को बंद कर दी। आम आदमी को सुनने वाला कोई नहीं है। आम आदमी तो अब छोड़ दीजिए, माननीय विधायक जो रामगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के उसके मंत्री हैं, और उनका इस तरह का वीडियो वायरल होना और उनका ऑडियो वायरल होना और उस विधायक दल के अंदर खाने मीटिंग में क्या क्या हुई आप सभी जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता है। वो तो स्वाभाविक है कि वो इनकार करेंगी ही। जब मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई, और वो 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही हम लोग को पता चल गई थी कि अंदर खाने में क्या हुआ। अच्छा, लगातार पड़ता है क्या डोनेशन पर ही इनके विधायक दाग लगा रहे हैं? आम आदमी, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी, हम लोग भी आम आदमी हैं, बिना पैसे दिए एक कदम झारखंड सरकार में काम नहीं हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कांग्रेस के विधायक है वो स्वास्थ्य मंत्री के विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आप अपना कोई काम कराने के लिए कोई कार्यालय चल जाइए ना, आपको हम सम्मानित करेंगे अगर आप करा लीजिएगा। तो ये तो अब उनके पार्टी के ही कांग्रेस का मामला है, जरूर उठाएंगे। क्या मांग है? मेरा मांग है जल जंगल जमीन का, जो कह के सरकार यहाँ पे 6 साल लगातार सरकार चलाने का काम किया, लेकिन जल जंगल जमीन लूटने का काम कर रहा है। और सरकार डायरेक्ट वहाँ के रैयतों का जमीन अंडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को, टाटा कंपनी उद्योगपतियों को देने का काम कर रहा है, जिससे वहाँ के विस्थापित लोग काफ़ी रोष है। मेरा यहाँ लगभग 30 से 40 खदान है और खदानों को डायरेक्ट उद्योगपतियों को सरकार जमीन दे रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। और ममता देवी द्वारा जो विधायक रामगढ़ के हैं, इरफान अंसारी पे पेपर के माध्यम से आरोप लगाया कि 5 लाख रुपया घूस लेकर मेरा काम भी नहीं किया और 5 लाख रुपया इरफान अंसारी घूस लिया है। किस प्रकार के से घूस लिया? सत्ता पक्ष के लोगों के विधायकों के से भी 5 लाख रुपया घूस लिया जा रहा, तो हम लोग का कहाँ से काम होगा? हम पूछना चाहते हैं सरकार तत्काल मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेते हुए इरफान अंसारी को बर्खास्त किया जाए। अडानी अंबानी का नाम बोला जाता है कि आप लोग अडानी अंबानी को संरक्षण देते हैं, सरकार जो पूंजीपति। देखिए, हम तो वहाँ पे रहते हैं, कलवरी क्षेत्र में रहा, हमको लगता है झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मांडू विधानसभा में निकलता है। और सरकार जो विरोध करता था, अभी हमको लगता है पिछला दरवाजा से सभी उद्योगपतियों का पैसा लेकर उसको जमीन देने का काम कर रहे हैं। उसको कैबिनेट में लाकर, जिसका विरोध मुख्यमंत्री खुद कर रहे थे, उसको कैबिनेट में लाकर जमीन को देने का उद्योगपतियों का काम कर रहा है। जोहार, जय झारखंड। उसके बाद समय हो। आप जो ममता देवी का सवाल उठा रहे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? आपने भी अभी तो सरकार के विधायक साथ हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, उसका खुलासा करेंगे। हम भी बहुत जल्द खुलासा आप लोग के बीच में करेंगे। सदन में उसका अभी मामला को लेके जा रहे हैं। सदन में हम पूरा जोर शोर से उठाएंगे। प्रभात खबर का जो फ्रंट में दिया गया है उसको हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। और जगह जगह हमारे पार्टी द्वारा इरफान अंसारी का पुतला भी दहन करने का बात आ रहा है। पहले आप जयराम का फूल का विरोध कर रहे थे, अब तो देख रहे हैं इरफान अंसारी के खिलाफ उतर गए हैं। देखिए, पेपर में छपा हुआ है और हम लोग विरोधी दल के होने के नाते जो मुद्दा आता है उसको संज्ञान में लेकर वहाँ पर विधानसभा में रखने का काम करेंगे। वो तो हम लोग देखिए, एक जगह हम लोग विधायक हैं, हम लोग एक ही जिला के विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी मेरा ही जिला का है, मेरा ही विधानसभा क्षेत्र का है। हम लोग एक जिला के रहने के उसका बात को हम लोग को सुनना
चाहिए। हम लोग का मुख्यमंत्री भी मेरे ही क्षेत्र का है, मुख्यमंत्री को भी मेरा बात को सुनना चाहिए। ममता देवी भी हम ही लोग का क्षेत्र का है, एक ही जिला का है, एक ही जगह का है, इसलिए उसका भी बात को सुनना चाहिए। ऐसा हुआ है आपके पास? हम बताएंगे अभी, पहले तो पहले जो है उसका बारे में भी बात करेंगे, हम अपना बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए शत्रुघ्न महतो है, विधायक पहुंच चुके हैं। दादा क्या कहेंगे, आज अंतिम दिन है सत्र का, कैसा रहा? कुछ मुद्दा उठा पाए अपने क्षेत्र की समस्या देखिए का? पूरे सत्र हंगामेदार रहा भाई। हम लोगों ने क्षेत्र से हमें जनता चुन के भेजी है क्षेत्र की समस्या के बारे में रखने के लिए, लेकिन यह सरकार तो बहरी है, गूंगी है, कोई भी समस्या रखते हैं सरकार सुनती नहीं है, सरकार उस पर अनसुना कर देती है। ममता देवी और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच में जो ऑडियो कॉल वायरल हुआ है, कैसे देखते हैं? 5 लाख रुपए लेन देन, काम भी नहीं हुआ, पैसा भी चला गया। तो जब से बनी हेमंत सरकार तब से ये सिलसिला जारी है, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, चारों तरफ हत्याएं, मर्डर, ये तो आम बात हो गई है। इनके सरकार में उम्मीद करना बेईमानी होगी सब जनता को, इसलिए ये सरकार से उम्मीद करना बेकार है। सरकार सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ राजनीति कर रही है और सरकार लोगों को संरक्षण प्राप्त कर रही है। यहाँ पर ऐसे लोग संरक्षण प्राप्त कर रही है जो आए दिन लगातार अवैध माइनिंग कर रहा है, अवैध बालू उत्खनन कर रहा है, ऐसे लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। अंतिम दिन हमारा विषय है, हम इससे बात रखेंगे आज, क्योंकि आज अंतिम दिन है। गैर सरकारी संकलन सभा के माध्यम से हमने जो बात रखी है, बात रखेंगे क्योंकि हमारा आज मामला है कि हमारे आए दिन रोड में जो NH में जो जाम की स्थिति बनी रहती है, उस पर हम मामला मेरा विषय है, उस बात को रखेंगे। चलिए, तो आज बताया आपने, हमारा के जो विधायक है शत्रुघ्न महतो भाजपा से, उन्होंने अपने मुद्दे को वह उठाएंगे और घुस रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ये इनके वोटर्स हैं, इसीलिए इन्हें बचाने के लिए हमेशा, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे वो आपका सदन हो, आप जहां भी देखिएगा ये सिर्फ उनके पक्ष में ही अपना मत देते हैं। बिहार में हुआ, कोई आपत्ति हुई? कुछ आपत्ति नहीं है। ये बिना बात का जो है हवा बना रहे हैं कि नहीं ये गलत है, SIR नहीं होना चाहिए, तो घुसपैठी होते नहीं हैं। आपके अखबारों के माध्यम से लगता है ये अखबार पढ़ते नहीं हैं। इन्हें जो है ना आईना देखने की जरूरत है, ये दूरबीन देखते हैं। अच्छा मैडम, रघुवर जी कहाँ हैं? मैडम ऑडियो वायरल की बातें जो आ रही है 5 लाख लेन देन, उसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? कौन सा ऑडियो? ये 5 लाख रुपये भी दिए लेकिन काम भी नहीं हो पाया। मैंने अभी सुना नहीं है। नहीं, अभी मैंने। मैडम रघुवर जी कहाँ हैं? वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ज्वाइन के 1 साल से ज्यादा हो गया, कहाँ है? कोई जिम्मेदारी नहीं दे पाए। देखिए, जिम्मेवारी की जो बात है, मैं तो यही कहना चाहूंगी और उनके माध्यम से भी आप लोगों को ये बताया जाता है कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा पद है। वो अभी उस पर है, उस पद पर है और वो पूरी ईमानदारी से अपने उस पद पर रह के काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। रघुवर जी जैसे शख्सियत को केवल कार्यकर्ता नहीं कह सकते मैडम। देखिए, कार्यकर्ता होना ही, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में बड़ी बात है। एक योद्धा की तरह होता है हमारा भारतीय जनता पार्टी। कर दिए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप लोगों का सोच है, या मैं कहूँ कि ये और जो ऐसे विचार रखते हैं ये उनका सोच है। बिल्कुल दरकिनार नहीं किया गया है, सब अपने जगह सक्रिय है। तभी ना आप लोग को जो है दिखते हैं कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सभी चीज़ों को लेकर बैठते हैं, चाहे पेशा कानून हो, आरक्षण हो, सभी चीज़ों को लेकर आपके सामने वो आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आपको कैसे लगता है? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभिभावक है हमारा, जो है वो वृक्ष है जिसकी छांव में हम अभी और हमेशा रहना भी चाहते हैं, क्योंकि अभिभावक एक ऐसा वट वृक्ष होता है जिसके छांव में रहकर हम पलते बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। खाद पानी नहीं मिला है मैम, कोई पद नहीं मिला। देखिए, पद एक खाद पानी नहीं होता है, आप सभी को बता दूं, पद कोई खाद पानी नहीं है। पद सिर्फ एक सम्मानजनक आपको एक दे दिया जाता है कि हाँ आप इस पर रहकर कार्य कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, पद है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा पद है और उस पद पर हम है और वही उसका खाद पानी।